कुछ भी कर लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, कुछ भी पाल लो, आएगा तो मोदी ही। हाँ सर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। अरे तू जा रही। अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अच्छा बात नहीं है। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ भिड़ के ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी। क्या बात कर रहे हैं? एक कोना चोलबो, 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, नहीं, जवाब दिया जाएगा। अच्छा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं। हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। तो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। बात तो सही है। इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे तू जा रही। साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। थे जो राम को लाए थे वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। मगर क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। I love योगी जी। I love योगी जी। Go back UGC। Go back UGC। I love योगी जी। Go back UGC। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वंदे मातरम। We support UGC। We support UGC। We support UGC। We support UGC। हाँ सर। शाबाश बेटा। अब मोदी सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि किस तरह जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं उस बिल के खिलाफ, किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं उस बिल का। ये उस बिल का नहीं कर रहे हैं, ये भारत देश का कर रहे हैं, ये भारत विरोधी हैं। और जिसको दिक्कत हो, सुनिए, जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में वहाँ रहे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। ये इंक्लूसिव जिस तरीके से ये बिल दिख रहा है और एक्ट जो आया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि SC ST OBC समुदाय जो है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको मजबूत करने की, इक्विटी की बात की गई है। इक्विटी से किसको दिक्कत है? इक्वालिटी से किसको दिक्कत है? मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जातिवाद करेंगे तो ऐसे भी तो कानून आपके खिलाफ है ही। आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 19 आपको आप अगर किसी भी SC ST OBC समुदाय, मतलब वंचित जो तबका है, जो बहुजन कम्युनिटी है, उसके खिलाफ अगर काम करने की आपकी मंशा है तभी आप इससे घबराएंगे, अदरवाइज आप नहीं घबराएंगे। तो आप करेंगे? बात तो सही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में खोट है, वो लोग शोषण करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब आप तो इससे पहले तो ये कह रहे थे, हम भाजपा का जो लाइन है और जो लोग अभी ये बातें लिख रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपा ही हैं। और इनका लाइन होता था कि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ, कोई OBC है, कोई SC है, कोई ST है, और उससे किसको दिक्कत है? जो कास्टिस्ट अप्रोच है जिनका, उनको दिक्कत है। मैं ये नहीं मानती कि सारे के सारे जो अपवर्ड कास्ट है वो विरोध कर रहे हैं। उसके भीतर जो कास्टिस्ट प्रवृत्ति है, जो आज तक लिबरल बना हुआ था, खुद को प्रोग्रेसिव दिखा रहा था, हिंदू बता रहा था, अब आपको ST दिख रहा है, SC दिख रहा है, अब आपको वो हिंदू नहीं दिख रहा है। OBC इंक्लूड हो गया, इसके चलते और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या OBC समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराए वही जिनके मन में खोट हो। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बार 400 पार। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंधभक्त नहीं है। नहीं, झूठ बोल रहा है। हम भगवान राम के अंधभक्त हैं, श्याम के हैं, महाकाल के हैं।
मगर जिस तरीके से ये यूजीसी लाया जा रहा है, बात चल रही थी उसकी यूसीसी की और आ रहा है यूजीसी। यही तो कहानी बात चल रही थी भैया अब्दुल को देश से बाहर भगाने की, जो गैर कानूनी तौर पे आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, और यहाँ तो आपस में बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कहीं 27 के इलेक्शन में फर्क पड़ जाए। आप चाहते हो कि भैया ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय और बनिया तो हमें पहले ही वोट देता है। जाएगा कहाँ ये कहाँ जाएगा? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझ रहे हो? समझ गया। पूछना ये था कि जब 3 कृषि कानून भी सही थे, एनआरसी भी सही था, सीएए भी सही था, जीएसटी बिल भी सही था और तो और नोटबंदी भी सही थी, तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? बात तो सही है। क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। या फिर यूं कहें कि दिक्कत आपको ओबीसी से है, क्योंकि SC ST तो इसमें पहले से भी थे, नया तो ओबीसी जुड़ा है तो ओबीसी से दिक्कत हो रही है। बात तो सही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिसे यूजीसी से ज्यादा दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि भाई साहब वो देशद्रोही है, उसे पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है पक्का। बीजेपी आने के बाद सब चीजें महंगी हो गई। बस ये साले अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी की थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। से यूजीसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और सबको बराबर बता दिया है, तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत थी? कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आजादी है, सभी आजाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। बात तो सही है। कहाँ चला जाता है ये सारा ज्ञान जब किसी अल्पसंख्यक का घर गिरा दिया जाता है? क्यों नहीं बोलता कोई जब उन्हें पंचर बनाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है? समानता की ये सारी बातें कहाँ धरी रह जाती हैं जब किसी अखलाक या किसी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला जाता है? आज जो लोग यूजीसी कानून के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, वही लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। धूर्तता है भाई। आज ये लोग खुद यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले यही लोग सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह रहे थे। ये किस तरह की बदमाशी है भाई? इस भस्मासुर सरकार को आप लोगों ने ही तो तैयार किया है। जब तक दूसरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब तक सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को ही तो आ रहा था। अब बात खुद पर आई है तो डेमोक्रेसी याद आ रही है, लॉजिक और कायदा याद आ रहा है। मैं पूछती हूँ, आखिर दिक्कत क्या है यूजीसी कानून से? जब आप भेदभाव करते नहीं हैं तो बनने दीजिए ना कानून। कोई गलत फंसाएगा तो उसके लिए कमेटी है ही, न्यायालय भी है। डर क्यों रहे हो? ज्यादा परेशान मत होइए। उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा। यूजीसी कानून देश हित में है, इसका विरोध करके देश से गद्दारी मत कीजिए। अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी ही होगी। तो चलिए तैयार हो जाइए।